ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम, मिसफीका हसन। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका हसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अवैध तरीके से जमीन और संपत्ति अर्जित करके के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा पीई दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसके बाद बीजेपी नेत्री ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, इसलिए बीजेपी नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। शुक्रवार को पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका हसन ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। यहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मिसफीका हसन ने मुख्यमंत्री के आदेश को बदले की भावना करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी नाकामियों को छिपाने और ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। मिसफीका ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इतने ही साफ सुथरे छवि के हैं, तो ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए, न कि चेहरा छिपाते रहना चाहिए। मिसफीका ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर कोई जमीन नहीं है। अगर जमीन रहती तो इसका ऑनलाइन सिस्टम है। इसकी जांच जिला स्तर पर आसानी से हो सकती थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के नियत से एसीबी को जांच का आदेश दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एसीबी से डरने वाले नहीं हैं। राज्य की जनता सब समझ रही है और इसका जवाब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देगी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने आनन फानन में कल पीई का आदेश दे दिया है मेरे खिलाफ में। राज्य की जो हालात अभी हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बेरोजगार युवाओं की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और साथ ही साथ जो ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है, उससे वो खुद को बचाने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके के वो हरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके का वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन है, उसमें कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का छवि जो है वो धूमिल करने के लिए इस तरीके का हरकत वो कर रहे हैं। क्या आरोप लगे हैं आपके ऊपर? उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदारी का आरोप मेरे ऊपर लगाया है, लेकिन मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी ज़मीन खरीद बिक्री होती है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। तो ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर है तो वो खुद जांच कर ले, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। साच को आज किया, इसमें वो जांच शुरू करें और देख ले कि क्या भाई इसमें क्या सत्यता है, इसमें क्या प्रमाण है, क्या है, सही में क्या ज़मीन है मेरे नाम पे भी या नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट उसमें जो है पीई का आदेश जो आप दे देते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। राजनीतिक दुर्भावना से ये प्रेरित है। क्या माना जाए, ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल बेबुनियाद आरोप मानती हूँ। और अगर सही में उनका अगर जांच करवाने का अगर उनकी मंशा होती तो वो जिला स्तर से करवाते, अंचल स्तर से करवाते। खुद इस मैटर को जब वो संज्ञान में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं, वो खुद की नाकामी को छिपाना चाहते हैं। वो हम सबको जो मेन मुद्दा है राज्य का, उससे वो हम लोग को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर ये काम हो रहा है जी, दुर्भावना से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का जो जांच का आदेश आया है सीएम की ओर से, इसे क्या मान रहा है कि क्या सीएम अपने से इस मामले को संज्ञान में लिया है या फिर कोई उनको पीछे से उकसा रहा है तभी इस मामले को? देखिए, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कहना मुश्किल है कि क्या वो खुद से ये संज्ञान में लिए हैं या कोई उनको प्रेरित कर रहा है इस तरीके का। नहीं, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने कहा कि यहाँ के देखिए, जब से झारखंड राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी है, तब से राज्य की हालात जग जाहिर है। राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है। 6000 से भी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं सामने ऑन रिकॉर्ड है। चाहे राज्य की खनिज खनन की चोरी की बात हो, लूट की बात हो, या फिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर चीज़ झारखंड राज्य में चरमरा गया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण और इस राज्य की जनता की हितैषी होने के कारण उनके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर वो आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं जो उनके खिलाफ उठता है।
जो सिस्टम के खिलाफ उठता है, जो सत्ता के ज़बरदस्ती और उनके अत्याचार के खिलाफ उठता है, उनके शोषण के खिलाफ उठता है, जो महिलाओं के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर वो आवाज़ को वो कुचल देना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से ईडी का सामान बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है और वो हर बार जो है ईडी का दफ्तर जाने से बच रहे हैं या फिर जो भी सवाल उन पर किया जा रहा है वो उनका जवाब देने से बच रहे हैं और उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद की नाकामी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गलत सलत उलूल झुलूल आरोप वो लगा रहे हैं और जो आरोप वो मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस है। देखिए, जहाँ तक ज़मीन की बात होती है तो वो तो देखिए हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है, वो दिखता है, वो सबके सामने वो ट्रांसपेरेंट है। और एक छोटे से मामला को आप जिला स्तर में ना निपटा कर, अंचल स्तर में ना निपटा कर आप उसको खुद संज्ञान में ले रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपको जो है कितना डर है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं से, और आपको ये लग रहा है कि कहीं आपका कुर्सी ना सनक जाए, कहीं आप सत्ता से बेदखल ना हो जाए, संथाल परगना कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए इस तरीके का हरकत आप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर आप इस तरीके का मुख्यमंत्री स्तर के आदमी होकर और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आप इस तरीके का हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डरता नहीं है, हम लोग सब डटकर मैदान में खड़े हैं और आने वाले दिन में इस सरकार के शोषण से, अत्याचार से हम लोग लड़ेंगे। और जनता को भी आह्वान किया गया है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें और श्री बाबूलाल मरांडी जी के उद्बोधन को, उनके संबोधन को लोग सुने। इस यात्रा पर हमारी एक तैयारी हो चुकी है और जोरदार तरीके से तीनों जनसभा पर हम काम कर रहे हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेएमएम की नींव हिलाने के लिए पाकुड़ जिला में इस बार ज़बरदस्त तैयारी हो रही है और 2024 के लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बड़े ही चौंकाने वाले होंगे और भारतीय जनता पार्टी राजमहल लोकसभा पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है और तीनों विधानसभा क्षेत्र में हमारी दमदार उपस्थिति रहेगी और परिणाम जो है वो चौंकाने वाले होंगे। तो तैयारी जमीनी स्तर पर हम सबकी जारी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पाकुड़ जिले का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ बूथ स्तर पर कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। अभी महाजनसंपर्क अभियान हमने किया 30 मई से 30 जून तक, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरह की कार्यक्रमों को किया। व्यापारी तक पहुंचने के लिए हमने व्यापारी सम्मेलन किया। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ लिया वैसे लाभार्थियों के बीच हमने सम्मेलन किया। हमने विकास तत्व का काम किया, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल और पिछले रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में या भाजपा के शासनकाल में जो भी विकास कार्य हमारे क्षेत्र में भी हम जन जन तक पहुँचाए हैं। ऐसी सभी बड़ी बातों को लेकर हम जनता के बीच जा चुके हैं। अब ये काम हम बूथ स्तर तक, गांव-गांव तक पहुँचे, इसके लिए श्री बाबूलाल मरांडी जी की ये संकल्प यात्रा में हम सबको इस काम में लगे हुए हैं।